अमावस्या तिथि पे ये सभी काम आप कर सकते हैं। इसको करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। स्पेशली झाड़ू खरीद कर ला सकते हैं, झाड़ू का दान कर सकते हैं। और अमावस्या तिथि की शुरुआत कब हो रही है, कब होगी समाप्त? वैशाख अमावस्या। बहुत सारी बातें अमावस्या तिथि से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके भाग्य को जगाने के लिए, भाग्य में परिवर्तन करने के लिए ये दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये वैशाख अमावस्या पितरों को समर्पित होती है। वैसे हर अमावस्या पितरों को समर्पित है। जैसे कि एक थाली भोजन का दान नियम आप सभी ने लिया होगा। जितनी बहनें हमारे चैनल से जुड़ी हैं उन सबको पता है, हर अमावस्या पर एक थाली भोजन का दान, चाहे वो कच्चा हो या पका, हमें करना चाहिए। लेकिन ये वैशाख अमावस्या पितरों के श्राद्ध तर्पण, पितरों के निमित्त भोजन का दान, सैया का दान, छाता का दान करने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो हमारे घर में संतान उत्पत्ति होती है, वंश वृद्धि होती है, हमारी संतानों के विवाह होते हैं, हमारे जीवन में तरक्की होती है। तो इसलिए ये नियम बनाकर चलें। अमावस्या को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है, 16 अप्रैल को मान्य करें या फिर 17 अप्रैल को। तो इससे पहले आप समझ लें कि कब शुरू हो रहा है, तो आपकी कंफ्यूजन पहले ही दूर हो जाएगी। और दोस्तों, आप सभी एक थाली भोजन का दान अवश्य करें। यदि आपकी व्यवस्था नहीं है, आप किसी जीव जंतु के लिए भोजन का दान करें। चींटी के लिए, मछलियों के लिए, पंछियों के लिए, पंछियों को जल का दान करें, क्योंकि ये गर्मियों का सीजन है ना, तो जल का दान बहुत आवश्यक है। अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है 16 अप्रैल दिन गुरुवार को रात्रि 8:12 से, और 17 अप्रैल को सुबह सूर्योदय के साथ में आपको अमावस्या मिल रही है। दोपहर के समय अमावस्या मिल रही है और संध्या को भी अमावस्या मिल रही है। शाम को 5:21 तक है, उसके बाद फिर प्रतिपदा लग जा रही है। तो अब 17 अप्रैल को अमावस्या तिथि मान्य करना हमारे लिए बेहद शुभकारी होगा। और जो बहनें व्रत करती हैं अमावस्या का, वो इस दिन व्रत करेंगी। अब देखिए, शुक्रवार होने के कारण इस दिन की महत्वता और अधिक बढ़ गई है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और हर अमावस्या पर भी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आपने देखा ना कि कार्तिक अमावस्या पर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हम सभी अपने घर को दिए से सजाते हैं और मिट्टी के नए दिए लाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्तिक अमावस्या, हर महीने की अमावस्या पर माता लक्ष्मी की पूजा उपासना करके दिए सजाने चाहिए, मुख्य दरवाजे पे दीप दान करना चाहिए, पितरों के निमित्त दीप दान करना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को ही अमावस्या तिथि का मान किया गया है। अब देखिए, व्रत जब हम करते हैं तो इस दिन हम क्या खाएंगे, स्पेशली भोजन से संबंधित बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो देखिए, अमावस्या तिथि में आपने सोमवारी अमावस्या पर देखा होगा, जिसे सोमवती अमावस्या कहते हैं, उस पर भी व्रत करने के नियम हैं कि अमावस्या पर सरसों के तेल का दान तो हम कर सकते हैं, लेकिन स्वयं नहीं खा सकते हैं। तो सरसों के तेल की बनी चीज़ें नहीं खाना है, घी में आप पकाएं, दाल का त्याग करेंगे, नमक का त्याग करेंगे, और इस दिन सात्विक भोजन करेंगे। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का त्याग करते हैं। देखिए, भोजन भी आप कर सकते हैं। सात्विक भोजन, एक कोई भोजन आप ले लें। खड़ा अनाज में गेहूं माना जाता है, तो गेहूं का दलिया, सेवइयाँ, पूरियाँ, दही पूरी, हलवा पूरी, ये सब आप ले सकते हैं। ठीक है, यदि आप शुगर पेशेंट हैं तो आप नमक भी ले सकते हैं, लेकिन तेल का त्याग करें। इस दिन दालों का त्याग, तेल का त्याग, चावल का त्याग, ये सब त्याग किया जाता है। तो इस तरह से आप व्रत कर सकते हैं। व्रत नहीं आपका सामर्थ्य है तो आप व्रत ना करें। इस दिन कुछ विशेष कार्य, अपने कबाड़, टूटी फूटी चीज़ें हटाने के लिए कौन सा दिन शुभ होता है, अक्सर बहनें कमेंट करती हैं। तो ये जो आपका अमावस्या है, इस दिन आप हटा सकते हैं। अपने घर की सफाई कर सकते हैं, अपने घर से टूटी फूटी बर्तन, झाड़ू, कबाड़ सब हटा सकते हैं। और यदि नई झाड़ू लेनी हो ना, तो ये अमावस्या का दिन अच्छा होता है। जैसे कृष्ण पक्ष में झाड़ू खरीदते हैं, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर झाड़ू खरीदा जाता है ना, तो उसी से रिलेट करके आप इसमें झाड़ू ला सकते हैं। और अपने घर में नई झाड़ू लगा भी सकते हैं। नई झाड़ू लगाने के लिए भी बहुत सारे लोग पूछते हैं किस दिन से शुरू करें, तो ये अमावस्या का दिन सुबह सवेरे आप नई झाड़ू से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितने भी
सफाई का काम है वो अमावस्या को आप कर सकते हैं। इस दिन पितरों की पूजा की जाती है, पितरों के निमित्त दान पुण्य करते हैं। और जैसा कि गर्मियों का दिन है तो घड़े का दान, जल का दान, मिठाइयों का दान, छाते का दान, ये सब दान आपके लिए शुभता प्रदान करता है। घड़ा कोई नहीं लेता है, बहुत सारे लोगों की समस्या है कि घड़ा नहीं ले रहे हैं, तो घड़ा आप स्टील का, तांबे का, पीतल का, या हम बात करें बोतल आदि भी दे सकते हैं। जल रखने का पात्र होना चाहिए, जल पीने का पात्र होना चाहिए। और एक थाली भोजन का भी दान करना है, जो कि हर अमावस्या पर आपको नियम बनाना है और दिन रहते ही आपको दान कर देना है। ठीक है, सूर्यास्त के बाद किया गया दान उतना हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होता है। सूर्यास्त के बाद सिर्फ एक दान ही हमारे लिए कल्याणकारी होता है, वो होता है दीप दान, यानी अंधेरे में प्रकाश का दान। ठीक है, तो अब अंधेरे में प्रकाश का दान आप अपने घर में करें, मुख्य दरवाजे पे करें, शनिदेव के मंदिर जाके करें, पीपल वृक्ष के नीचे करें, किसी भी देव वृक्ष के नीचे करें, वो आपके ऊपर है। तो आप दीपदान करें सूर्यास्त के बाद। अन्न का दान, भोजन का दान, वस्त्र का दान ये सूर्य रहते हुए कर दें। और यदि पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं तो दोपहर का समय जो अभिजीत मुहूर्त होता है 11:30 से लेकर 12:30 बजे तक का समय अच्छा होता है। वैसे जो ये अमावस्या तिथि है इस पर दोपहर में 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे का समय पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण के लिए अच्छा बताया गया है। पितरों का श्राद्ध का अर्थ होता है कि पवित्र नदियों के किनारे जाकर किसी पंडित पुरोहित के संरक्षण में पिंड दान करते हैं। काले तिल का अक्षत, तुलसी पत्र और खीर का या फिर खोए का पिंड बनाते हैं और पितरों का आवाहन करके उनका पूजन अर्चन करके उनका विसर्जन नदियों में किया जाता है। ये होता है पिंडदान, इसे ही कहते हैं श्राद्ध। और फिर उसके बाद भोजन का दान होता है। तो सब लोग हर अमावस्या पर करना संभव नहीं है, तो जिस भी अमावस्या पर कर सके उस दिन आप करें। और जल का दान, जो तर्पण जिसे कहते हैं, वो अलग होता है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ चीज़ें हम अमावस्या पर नियम लेते हैं करने का, तो वो हमारे लिए हमेशा कल्याणकारी ही होता है। और इस दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें। 7वें अध्याय का पाठ करने से पितरों को प्रसन्नता होती है। तो यदि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक थाली भोजन का दान, दीपदान और गीता के 7वें अध्याय का पाठ करिए। वैसे तो शुभता लेने के लिए, देवी देवताओं की कृपा लेने के लिए गीता के 11वें अध्याय का पाठ बताया जाता है, लेकिन पितरों की प्रसन्नता के लिए पितृपक्ष में या अमावस्या तिथि पर गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है। तो आपने जाना कि अमावस्या तिथि पर हम क्या करें, क्या ना करें और कब से शुरू हो रही है, कब होगी समाप्त। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप इन बातों का ध्यान रखते हुए हर अमावस्या पर एक थाली भोजन का नियम अवश्य लेंगे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।